हेलो एवरीवन, कंज्यूमर बिहेवियर की इस सीरीज़ में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 2 और इसमें हम स्टडी करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर। तो कैसे आपकी पर्सनालिटी शेप करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को। चलिए देखते हैं पर्सनालिटी क्या होती है। Personality is the consistent pattern of thoughts, feelings and behavior that make a individual unique. तो पर्सनालिटी एक तरह का कंसिस्टेंट पैटर्न होता है आपके सोचने का, आपके फील करने का और एक पर्टिकुलर बिहेवियर में एक्शन करने का, कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा एक्शन कर रहे हो, और ये जो है इंडिविजुअल की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। तो पर्सनालिटी जो है आपका डिराइव्ड होता है लैटिन वर्ड से, जो कि आपका लैटिन वर्ड है पर्सोना, मीन्स टू स्पीक थ्रू। इसका मतलब होता है स्पीक थ्रू। और आप पर्सनालिटी के थ्रू क्या करते हो, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हो, जाहिर करने की कोशिश करते हो। तो पर्सनालिटी क्या होती है आपकी सम टोटल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन। एक पर्सन की जो टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या दर्शाती हैं, पर्सनालिटी को दर्शाती हैं। और ये सिर्फ आपकी जो है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, आपकी जो है फिजिकल फीचर्स भी होते हैं जो इसमें आते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ए इंडिविजुअल टू डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द लाइफ, जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो इंडिविजुअल का रिएक्शन होती है लाइफ में, अलग अलग सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो पर्सनालिटी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ट्रेट्स एंड फीचर्स को दिखाती है उस हिसाब से जिस तरह से उसको एनवायरनमेंट से स्टिमुली मिल रहा होता है, एनवायरनमेंट से उसे जैसे इनपुट मिलेंगे किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, वो उस तरह से आपका जो है रिस्पॉन्ड करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल फीचर एज वेल एज द साइकोलॉजिकल ऑब्लिक मेंटल फीचर्स। तो जो आपकी पर्सनालिटी होती है ये फिजिकल फीचर्स को भी दिखाती है, जैसे कि आपका स्किन टोन कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, आपके हेयर कलर कैसे हैं, आपका हैंड कैसा है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप एक पर्टिकुलर एक्शन में रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव ही रहते हो हमेशा या फिर नेगेटिव रहते हो। तो ये सारे आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर क्या करते हैं, एक पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। तो इंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन द इंडिविजुअल। तो जो आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं वो क्या करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनालिटी ट्रेट्स। जो आपका कंज्यूमर का बिहेवियर है ये आपका अफेक्ट होता है डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट से, और आपके डिसीजन मेकिंग को एक बहुत बड़ा शेप देता है एट द टाइम ऑफ द ब्रांड प्रेफरेंस एंड द लॉयल्टी। तो जो अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी हेल्प मार्केटर्स डिजाइन पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज। तो कंज्यूमर की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके मार्केटर्स को, बिजनेसमैन को, जिससे उन्हें पर्सनली एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज जो है उन्हें डिज़ाइन करने में मदद मिलती है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जो कि मोस्टली आपके इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है, ये पर्सनैलिटी, कंज्यूमर की पर्सनैलिटी से होता है। आपका जो मार्केटर होता है ये मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कंज्यूमर के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है और उस हिसाब से वो मार्केटर्स जो है आपका एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल डिसीजंस वगैरह जो है ये तैयार करता है। अब थोड़ा सा और पर्सनालिटी में समझ लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अफेक्ट कैसे होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं आपकी पर्सनालिटी के। तो पहला है आपका हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकेंड है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर और थर्ड है आपका सिचुएशनल फैक्टर। हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, आपकी फैमिली से आप लेकर आए हो, लाइक आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका स्किन टोन कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारी चीजें आप मोस्टली कहाँ से लेकर आते हो, हेरिडिटी के थ्रू लेकर आते हो। एनवायरमेंट, आप जिस माहौल में रहते हो वहाँ के एनवायरमेंट से आप सीखते हो। जैसे आपकी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है तो आपकी पर्सनैलिटी भी कैसी रहेगी, ओपन माइंडेड रहेगी। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत डोमिनेटिंग है तो आपकी पर्सनैलिटी भी कैसी शेप होगी, डोमिनेटिंग टाइप में होगी। फिर आपका होता है सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर क्या होता है कि डिपेंड ऑन द सिचुएशन, अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है पर्टिकुलर तो आप वहां पर किस तरह से रिएक्ट करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ये आपकी पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड इंटरैक्ट विद ब्रांड एंड प्रोडक्ट। पर्सनालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, कि इंडिविजुअल किस तरह से परसीव कर रहे हैं चीज़ों को और ब्रांड के साथ किस तरह से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। कभी कभी हमारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं किसी प्रोडक्ट के साथ कि नहीं मुझे यही ब्रांड पसंद है, मैं इसी को परचेज करूंगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये पर्सनालिटी की वजह से हो रहा है। तो पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस हाउ अ प्रोडक्ट इज पोजीशन। पर्सनालिटी जो है वो अफेक्ट करती है कि कैसे एक प्रोडक्ट, पोजीशन क्या होती है, पोजीशन एक तरह की इमेज होती है मार्केटर के द्वारा जो कि तैयार की जाती है कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट करने के लिए। तो पर्सनालिटी अफेक्ट करती है कि कैसे एक प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में अफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव पोजीशन है उसकी या फिर नेगेटिव पोजीशन है। और हाउ एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर क्राफ्टेड, और कैसे हमें एडवर्टाइजिंग और कैंपेन्स को क्राफ्ट करना है, बनाना है, और कैसे हमें कंज्यूमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बनाकर रखना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट में हम आते हैं की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेंस। ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेंस में क्या होता है कि आप जो भी डेटा वगैरह इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुली आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, आप उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसके बाद कंक्लूजन निकाल रहे हो, आप एक रैशनल डिसीजन ले रहे हो। आप एक प्री मैच्योर इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हो, प्री मैच्योर डिसीजन नहीं ले रहे हो कि आपको 2-4 शब्द आपने सुना, 2-4 बातें आपने सुन ली और उस हिसाब से आपने क्या किया, अपने व्यूज प्रेजेंट कर दिए। नहीं, आप ओवरऑल 360 डिग्री में क्या कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो। इसके बाद प्रोन टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो पर्सनालिटी होती है, आप जिस माहौल में रहते हो आपकी पर्सनालिटी उसी हिसाब से शेप हो जाती है। कि अगर आप ओपन माइंडेड फैमिली में रह रहे हो, डोमिनेटिंग फैमिली में रह रहे हो, तो उस हिसाब से इन्वायरमेंट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। कॉजेज योर बिहेवियर एंड योर रिएक्शन टू अदर। आप क्या रीजन है कि आपका बिहेवियर लोगों के प्रति हमेशा नेगेटिव ही रहता है? ऐसा क्या रीजन है कि आपका बिहेवियर लोगों के प्रति हमेशा पॉजिटिव ही रहता है? या फिर ऐसा कौन सा रीजन है कि आपका बिहेवियर लोगों के प्रति हमेशा न्यूट्रल ही रहता है? ठीक है, तो ये भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी पर्सनैलिटी के। फिर है आपका लास्ट, पैटर्न ऑफ थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग दैट मेक यू यूनिक। किस तरह के जो आपका थॉट पैटर्न क्या है, ठीक है, आप किस तरह से चीजों को सोच रहे हो, परसीव कर रहे हो, किस तरह से आप चीजों को फील कर रहे हो, और आपका बिहेवियर क्या है, आप एक्शन क्या ले रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो, किस हिसाब से आप बोल रहे हो। छोटी सी बात पे आपने किसी की पिटाई कर दी तो इट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी जो है काफी ज्यादा नेगेटिव है। अगर बात को आप बार्गेन कर रहे हो, आप बात कर निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या है कि ये सारी चीजें आपके थॉट पैटर्न के हिसाब से शेप होती है कि आप चीजों को किस तरह से सोच रहे हो और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा की थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। अब ये पर्सनालिटी की आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो ये देखते हैं कि क्या होती हैं ये। तो जो ये आपकी पर्सनालिटी की थ्योरीज हैं, ये आपके डिफरेंट प्रोपाउंडर्स के द्वारा दी गई थी और ये सारे जो है साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे ये थ्योरीज अफेक्ट कर रही हैं कंज्यूमर बिहेवियर के पैटर्न को। उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जो है अपने अपने व्यूज दिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आपका फ्रेड का मॉडल। तो आपके फ्रेड के मॉडल ने क्या कहा था कि जो हमारा माइंड होता है, किसी कंज्यूमर का माइंड होता है, ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक आइसबर्ग की तरह होता है। ठीक है, आइसबर्ग की तरह होता है। अगर हम देखें ये पानी में, ये आइसबर्ग है, ठीक है, तो इसका आप देख रहे हैं एटलीस्ट 90% जो पोर्शन है वो पानी में है। तो फ्रेड का मानना था कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो भी इसी तरह से काम करता है कि जो पर्सन, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का माइंड है वो आपका 90% पानी में रहता है और ऊपर जो सरफेस एरिया पे आपका मोस्टली 10% जो है वो शो करता रहता है उसका बिहेवियर और माइंड। जो बाहर की चीजें हैं उन्हें हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये जो है आपका मोस्टली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आता है
और अनकॉन्शियस जो आपका माइंड होता है उससे अफेक्ट होता है। तो आगे चल के हम देखते हैं फ्रेड का मॉडल। तो ये हम पहले भी कंज्यूमर बिहेवियर की जब सीरीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने जब मॉडल पढ़े थे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग के, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। तो एक बार चलिए रिवाइज हो जाएगा। जो आपकी फ्राइड का साइको एनालिटिकल थ्योरी है, ठीक है, फ्राइड का थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का मॉडल है, तो ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि 3 एलिमेंट्स को कंपेयर करती है और वो ये बताती है कि कोई भी इंडिविजुअल डिसीजन किस तरह से लेता है, इन 3 चीज़ों के हिसाब से ही लेता है। और वो 3 चीज़ें आपकी क्या हैं? इड हो गया, ईगो हो गया और सुपर ईगो हो गया। अब इड क्या होता है? इड आपका एक तरह का आपकी प्री मैच्योर डिज़ायर टाइप की होती हैं, ठीक है। प्री मैच्योर डिज़ायर कैसी होती हैं कि आप कोई रैशनल डिसीजन नहीं लिया, कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देखा आपने, आपने नीड भी नहीं देखी कि आपको प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, बस आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो चाहिए एंड ऑन द स्पॉट चाहिए। कोई भी आपने प्रैक्टिकल डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया। तो जो इड होता है आपका, ये किसके साथ डील करता है हमेशा? ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल के साथ डील करता है। और इड अपने आप को क्या कहता है कि मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हूँ जो हमेशा राइट फ्रॉम द बर्थ, मैं जन्म से ही सही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता हूँ। तो ये क्या होता है? आपका इड होता है, ये जिद्दी टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईगो। ईगो किसके साथ डील करता है आपका? ये रैशनल डिसीजन के साथ डील करता है, ठीक है। ईगो आपका रैशनल डिसीजन मेकर होता है और ये रियलिटी प्रिंसिपल के साथ डील करता है। रियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि ये प्रोडक्ट की नीड देखता है और उसमें एक तरह से अपने व्यूज को ऐड करता है कि जो जरूरी है वो लेना चाहिए, पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हमारा काम 20,000 30,000 के भी फ़ोन में चल जा रहा है तो हमें फ़ोन के लिए सिर्फ 1 लाख और 2 लाख रुपीज़ जो है वो स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ईगो होता है। ईगो किसके साथ डील करता है? ईगो आपका हमेशा रैशनल डिसीजन मेकिंग के साथ डील करता है, ये रियलिटी प्रिंसिपल्स के साथ डील करता है, ये प्रैक्टिकल को देखता है और देन उसको क्या करता है? एक्सेप्टेबल होता है। और जो ईगो होता है ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इड को और आपका सुपर ईगो के बीच में। तो नेक्स्ट है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारा क्या होता है? ये मोरालिटी प्रिंसिपल के साथ डील करता है। प्रैक्टिकल प्लस एथिक्स प्लस मोरल विल लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। जो चीज़ सही है, एथिकल है, प्रैक्टिकल होने के साथ वो करो। जो हमारी सोसाइटी हमें अलाउ कर रही है, जो हमारे फैमिली मेंबर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वही काम करना चाहिए, वही प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सुपर ईगो प्रिंसिपल कहता है। तो जो हमारा माइंड होता है ये इन 3 चीज़ों के साथ बैलेंस बनाकर काम करता है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर में बी ड्राइवन बाय द कॉन्शियसनेस डिजायर और रिप्रेजेंट आपका मोटिव्स। तो ये फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रूट थ्योरी सजेस्ट दैट मच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज ड्राइवन बाय द अनकॉन्शियस डिजायर, ठीक है। तो जो फ्रेड की थ्योरी है ये क्या सजेस्ट करती है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है ये अनकॉन्शियस जो डिजायर्स होती हैं उनके साथ जो है ये डील करता है। प्रोडक्ट दैट अपील टू बेसिक नीड्स और डिजायर, जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपील कर रहे हैं कि बेसिक नीड्स और डिजायर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक आपका एक तरह से लग्जरी गुड्स हो गया। ऑफ्टन टैप इनटू द कंज्यूमर सेट। अगर लग्जरी गुड्स आपको परचेज करने हैं, आपको उनकी नीड भी नहीं है, तो ये कौन अपील कर रहा है आपको परचेज करने के लिए? ये इड बोल रहा है आपको परचेज करने के लिए। मार्केटर्स ऑफ्टन यूज द मैसेजिंग और इमोशनल अपील्स टू कनेक्ट विद कंज्यूमर ऑन द अनकॉन्शियस लेवल। जो मार्केटर्स होते हैं वो कंज्यूमर के अनकॉन्शियस माइंड पे क्या करते हैं? एक तरह से प्रहार करते हैं। और कैसे प्रहार करते हैं? इमोशनल आपके एडवर्टीजमेंट और अपील्स को तैयार करके, जिससे वो कंज्यूमर के माइंड के साथ क्या करे? प्ले कर सके। तो ये आपका फ्रेड का पर्सनालिटी का मॉडल था। फिर है हमारा ट्रेड थ्योरी ऑफ द पर्सनालिटी, ठीक है। ये ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है आपका? यह एक तरह का आपका जो है ओशियन मॉडल भी हम इसे कहते हैं। ट्रेड थ्योरी आपके रिलेटेड होती है, एक तरह से ट्रेड का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपके बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात की गई है जिसे हम ओशियन मॉडल भी कहते हैं। ओशियन मॉडल OCEAN जो आपका मिलकर बना है ओपननेस, कंसिस्टेंस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीबलनेस और न्यूरोटिज्म। इसे हम हिंदी में देखते हैं तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के जो ट्रेट्स हैं वो किससे प्रभावित हो रहे हैं? इन पर्सनैलिटी के
5 ओशियन मॉडल से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका ओपननेस। ओपननेस में क्या होता है कि एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा कंज्यूमर जो जिसके अंदर जिज्ञासा है और नई चीज़ों को आजमाने की इच्छा है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि नई नई चीज़ों को ट्राई करने में बिलीव करते हैं कि मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो सबसे पहले ये उसको परचेज करने चले जाएंगे। कोई नई डिश इन्वेंट हुई है तो ये सबसे पहले उसको ट्राई करने चले जाएंगे, उसे खाने चले जाएंगे। कोई नया फैशन आया है तो ये वैसे कंज्यूमर होते हैं कि सबसे पहले उस फैशन को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये खुलापन, ओपननेस, जिज्ञासा, इनके अंदर जिज्ञासा होती है कि नई चीज़ों को आजमाने की इच्छा होती है। इसके बाद है आपका कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस क्या बोलता है, इसे हिंदी में हम कर्तव्य निष्ठा भी कहते हैं। ये ऐसे इंडिविजुअल रहते हैं जिनमें निर्भरता और संगठन की भावना रहती है। निर्भरता कैसे कि ये डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनका जो डिसीजन होता है ये कहते हैं पहले कुछ लोग परचेज कर ले मार्केट में, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या चीज़ है, कहीं मेरा पैसा ना वेस्ट हो जाए। पहले कोई मेरे आसपास के ग्रुप में इस प्रोडक्ट को परचेज कर ले, यूज़ करे, देखे, फिर मैं उस प्रोडक्ट को क्या करता हूँ, खरीदता हूँ। तो ये आपके कंसिस्टेंस वाले हो जाते हैं। फिर आपके कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन आपके किस टाइप के कंज्यूमर होते हैं, ये मिलनसारिता और उत्साह से भरे हुए टाइप के होते हैं। और ये सारे ट्रेड्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं जब आप एक रैशनल डिसीजन जो है लेने जाते हो। इसके बाद है आपके एग्रीबेलनेस। एग्रीबेलनेस में को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहमति। ये किस टाइप के आपके कंज्यूमर होते हैं, ये सहयोग और दयालुता टाइप के होते हैं। यही कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिनकी वजह से जो मार्केटर्स होते हैं वो एक इमोशनल अपील तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीबेलनेस। एग्रीबेलनेस हमारा हो गया है न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म कैसे होते हैं आपके, ये इमोशनल स्टेबिलिटी और वोटैलिटी पर ध्यान देते हैं। ये किस टाइप के होते हैं कि भावनात्मक स्थिरता और अस्थिरता टाइप की इनमें रहती है, कि ये जो इमोशनली टाइप के जो होते हैं उसको वो स्टेबल करके रखते हैं, वो अस्थिरता करके रखते हैं। तो ये आपका ट्रेड मॉडल होता है पर्सनैलिटी का। ये ट्रेड मॉडल आपका हेल्प करता है मार्केटर्स को कि किस तरह से मार्केटर्स को जो है एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग तैयार करनी है और कंज्यूमर के माइंड के साथ किस तरह से मेनली इन्हें प्ले करना है। तो कंज्यूमर ट्रेड इन्फ्लुएंस हाउ दे रिएक्ट टू एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट फीचर्स एंड ब्रांड इंटरेक्शन। तो ये डिफाइन करते हैं, ये सारे ट्रेड्स डिपेंड करते हैं, अफेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो आपका कंज्यूमर है वो एडवर्टाइजमेंट को देखकर कैसा रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट के फीचर्स को देखकर ये कैसा रिएक्ट करेगा, और ब्रांड के जो इंटरेक्शन होते हैं ये किस टाइप का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो आपके एक तरह के एक्सट्रोवर्ट टाइप के पर्सन होते हैं वो ऐसे ब्रांड को पसंद करते हैं जो कि सामाजिक जुड़ाव पर जोर देते हैं। और जो अंतर्मुखी टाइप का व्यक्ति होता है, इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति होता है, वो किस टाइप के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस करते हैं कि पर्सनली जो हमें प्रोडक्ट ठीक लग रहा है, पर्सनली हमें स्वयं को जो चीज़ अच्छी लग रही है, हम वही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से परचेज करेंगे। तो एक्सट्रोवर्जन एक तरह से सोशल सिस्टम का पार्ट हो जाता है, जो समाज जिसको बाउंड कर रहा है वो उसको काम करेंगे। और जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं वो खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से देखेंगे। तो ये आपकी जो है बिग 5 मॉडल ऑफ द पर्सनैलिटी हैं जो कि आपके मार्केटर्स को हेल्प करती हैं सेगमेंटेशन में। मार्केटर्स को जो आपके मार्केट लेवल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने में और कंज्यूमर की एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को क्रिएट करने में। नेक्स्ट है हमारा मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। अब हमारा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी हमारी किसने दी थी, ये हमारी अब्राहम मैस्लो ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी कंज्यूमर इस प्रकार से प्रोडक्ट को परचेज करता है कि सबसे पहले वह अपनी कॉमन नीड्स को जो है फुलफिल करता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट को जो है परचेज करता है। उसके बाद धीरे धीरे जो ह्यूमन की नीड है वो स्टेप बाय वन स्टेप जो है आगे की तरफ जो है आपकी मूव करते रहती है। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि ह्यूमन नीड्स आर नेवर सेटिस्फाइड। जो ह्यूमंस की नीड्स है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। वो एक नीड फुलफिल होती है, फिर सेकंड पे मूव करेगी, फिर सेकंड फुलफिल होगी तो थर्ड पे मूव करेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, आपका बढ़ता रहता है। तो इन्होंने फिर भी उसे बाउंड करने की कोशिश की और आपके 5 लेवल्स दिए हैं हायरार्की ऑफ नीड्स के, जो कि आपका स्टार्ट होता है फिजियोलॉजिकल नीड से, सेफ्टी नीड से, सोशल नीड से, स्टीम नीड से और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से। तो जो मैस्लोस की नीड हायरार्की आपकी थ्योरी है, तो ये मार्केटर्स को
हेल्प करती है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को फुलफिल करने में। जैसे कि आपके जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे उन्हें हम कहाँ रख देंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रख देंगे। अभी हम आगे चल के नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिजियोलॉजिकल नीड क्या होती है, सेफ्टी नीड क्या होती है, सोशल नीड क्या होती है, स्टीम नीड क्या होती है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है। तो ये मदद करता है आपके मार्केटर्स को कि किस तरह से उन्हें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है वन बाय वन। नेक्स्ट है हमारा हाई ब्रांड में अपील कस्टमर डिजायर फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जो आपकी हाई ब्रांड्स होती हैं ये किस पे डिजायर होती है, किस पे डिपेंडेंट होती हैं, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे होती हैं। कि कोई भी कंज्यूमर डायरेक्टली तो आपका हाई ब्रांड्स नहीं परचेज कर लेगा, पहले वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट होगा, उसकी और भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करेगा और लास्ट में वो किसकी तरफ मूव करेगा, आपका लास्ट में वो जाएगा हाई, जो आपके हाई पर्सनैलिटी की जो नीड्स हो जाती हैं या फिर हाई डिज़ायर की जो आपकी ब्रांड हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप हम मोस्टली सोशल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए परचेज करते हो। फिर है मार्केटर ऑफ्टर डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग दैट स्पीक टू हायर लेवल नीड सच एज सेल्फ स्टीम पर्सनल ग्रोथ डिपेंडिंग ऑन देयर टारगेट मार्केट। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है कि मार्केटर्स जो हैं ये आपके डिज़ाइन कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग को हायर लेवल नीड के हिसाब से। पहले वो सेल्फ स्टीम को फुलफिल करेंगे, पर्सनल गोल को आपका जो है पर्सनल ग्रोथ को आपका फुलफिल करेंगे और उस हिसाब से जो टारगेट मार्केट है उस हिसाब से इस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे और प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम देखते हैं ये आपकी मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी है। तो ये आपकी स्टार्ट होती है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड से। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, ये हमारी उस टाइप की नीड्स होती हैं जिन्हें कंज्यूमर को फुलफिल करना ही करना होता है, जिनकी अगर ना पूरा होने पर कंज्यूमर का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता या यूँ कहें इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि आपका फूड हो गया, ठीक है, और आपकी स्लीप हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, क्लॉथ हो गया, आप शेल्टर हो गया, तो ये सब किस में आ जाती हैं, आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं, आपकी बेसिक नीड्स में आ जाती हैं जो जिन्हें आपको पल पल ज़रूरत होती है। तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड में होगी। आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप अगर सोओगे नहीं अच्छे से, आप एक अच्छी स्लीप साइकिल नहीं अपनी क्रिएट करोगे तो आप इन्वायरमेंट में इनपुट नहीं दे पाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप जॉब नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड क्या होती है, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी और एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ मोरालिटी, ऑफ द फैमिली, ऑफ द हेल्थ एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सिक्योरिटी नीड जो आपकी सेफ्टी नीड होती है ये किसके साथ डील करती है आपकी, कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी है कि नहीं है, आपके पास घर है कि नहीं है, आपके पास पैसा है कि नहीं, आपके पास काम है कि नहीं है। फिजियोलॉजिकल नीड अपनी फुलफिल की, इसके बाद क्या करेंगे, सेफ्टी नीड्स की तरफ जाएंगे, एक काम देखेंगे, कोई एक अच्छी रेपुटेटेड बिजनेस देखेंगे या कोई भी जॉब देखेंगे कि जिससे क्या हो कि आपको सेफ्टी मिले। कि किस टाइप की सेफ्टी, आपकी जो है डेली लाइफ की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी पूरी होंगी, आपके पास एक घर है, एक तरह से आप जो है अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं मैं अब सिक्योर हूँ, मेरे पास एक पार्टिकुलर जॉब है, मुझे किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में। इसके बाद हम मूव करेंगे लव एंड बिलोंगिंग में। यहाँ पर हम किसके ऊपर आपका फोकस करेंगे, फ्रेंडशिप के ऊपर देखेंगे, फैमिली के ऊपर देखेंगे, इंटीमेसी के ऊपर देखेंगे, मैरिड लाइफ। यहाँ पर हम रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं, कनेक्शन बिल्ड करना हम यहाँ पर शुरू करते हैं, दोस्त बनाना हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टीम नीड। स्टीम नीड क्या होती है हमारी, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट बाई अदर। अब कोई भी पर्सन है सबसे पहले उसकी नीड क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड थी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि राम एक लड़का है, राम की बेसिक नीड क्या है, सबसे पहले उसे खाना चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए, सोना चाहिए, तो ये आप जो है उसे कपड़े चाहिए, उसे घर चाहिए, सोने के लिए एक शेल्टर चाहिए, छत चाहिए, तो ये राम हो गया, ये इसकी फिजियोलॉजिकल नीड हो गई। अब राम को ये सारी चीज़ें मिल गई, अब राम को तो सेफ्टी नीड भी चाहिए। सेफ्टी नीड में क्या कि अब डेली अगर कुछ खाना है तो काम करना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रॉपर घर होना चाहिए। तो और उसके बाद भी अगर जॉब है तो जॉब की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आज आप काम पे गए कल आपको पता ही नहीं आपको निकाल दें। तो फिर राम किसकी तरफ मूव करेगा, सेफ्टी नीड की तरफ मूव करेगा, एक पर्टिकुलर एक अच्छी फिक्स जॉब ढूंढेगा। सेफ्टी नीड के बाद कहाँ पर जाएगा, अब जॉब हो गई, जॉब के बाद ये लव एंड बिलोंगिंग की तरफ जाएगा। लव एंड बिलोंगिंग क्या होती है, दोस्त बनाना शुरू करेगा, शादी करेगा, फैमिली बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाता है, लव एंड बिलोंगिंग नीड में आ जाता है। देन आपका आता है स्टीम नीड में। स्टीम नीड में क्या होता है
कि जो आपका मतलब सेल्फ की आपकी रेपुटेशन क्या है, आपकी सोसाइटी में आपकी क्या पहचान है, इसके साथ काम करेगा कि लोग मुझे किस निगाह से देख रहे हैं, मेरी इज्जत है या नहीं है, मैं एक ऐसा पर्टिकुलर एक रेपुटेटेड जगह पर रह रहा हूँ, वहां पर लोग मुझे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाता है, सेल्फ स्टीम नीड में आ जाता है। और लास्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है, अल्टीमेट गोल्स दैट यू वांट टू अचीव। लास्ट में आप जो भी गोल चाहते थे, अब आपके सारे गोल्स जो हैं वो आपके अचीव हो चुके हैं। तो सेल्फ स्टीम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपका यही हो जाता है कि अ पर्सन्स मोटिवेशन टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। ठीक है, इसमें जो एक पर्सन है वो अपनी जो है सारी की सारी बेसिक नीड्स को वो फुलफिल कर चुका है और सेफ्टी में आ चुका है, लव एंड बिलोंगिंग में, स्टीम में आ चुका है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब वो चाहे तो आराम से जाकर रिटायर हो सकता है, आराम से जाकर घूमने जा सकता है। तो ये किस में होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होता है कि अल्टीमेट गोल्स दैट यू वांट टू अचीव दे आर अचीव्ड। आप जो चाहते थे अचीव करना वो आपको मिल चुका है। तो ये मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी है। नेक्स्ट है हमारी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी आपकी क्या होती है कि फोकस ऑन हाउ पीपल लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर। जो लोग हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर किस तरह से जो है लर्न हो रहा है, किस तरह से सीख रहे हैं, वो लोगों के हिसाब से। अगर लोग पर्टिकुलर जो आपके सोशल में आपके सामाजिक लोग रह रहे हैं वो किस तरह का बिहेव कर रहे हैं और आप भी उनसे सीखकर वही चीजें जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आईफोन का, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो सब लोग क्या करेंगे कि तो मुझे भी लगेगा हाँ मेरे पास भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है बीटेक का, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आपका प्रोफेशनल कोर्सेज का, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है डॉक्टर्स का, तो लगता है कि हाँ मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। तो आप बाहर क्या माहौल चल रहा है, समाज में क्या माहौल चल रहा है, उस पर फोकस करते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सोशल एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की कैसे शेप होती है, कॉम्बिनेशन से। किसके कॉम्बिनेशन से, कॉग्निटिव प्रोसेस से। आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप उस चीज को कैसे परसीव कर रहे हो और बाहर आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी शेप होती है। कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट दे ऑब्जर्व इन देयर सोशल एनवायरनमेंट सच एज फैमिली, फ्रेंड्स एंड सेलिब्रिटीज। कंज्यूमर अफेक्ट होते हैं कि उनके बाहर, घर के बाहर समाज में क्या चल रहा है, ठीक है, कि कौन सा नया ट्रेंड आया है मैं उसको क्या करूं, अपना लूं। मेरी फैमिली क्या कह रही है, मेरे रेफरेंस ग्रुप क्या कर रहे हैं। तो डिसीजन किससे आपका इन्फ्लुएंस होता है, आपका डिसीजन एक सोशल एनवायरनमेंट से होता है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड सेलिब्रिटीज से। सेलिब्रिटीज किसी प्रोडक्ट का जो है अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो लगेगा हाँ ये तो ऐश्वर्या राय यही वाला प्रोडक्ट यूज करती, मैं भी यही प्रोडक्ट यूज करूंगी। तो आपका नेक्स्ट है सोशल लर्निंग सजेस्ट दैट कंज्यूमर में इमिटेट ऑफ बाइंग बिहेवियर ऑफ पीपल दे एडमायर। जो जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं परचेज करने के लिए वही हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक तरह से देखें, ये जो थ्योरी है ये आपकी मोस्टली यूजफुल रहती है किसके लिए, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर मेनली फोकस करती है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट पर फोकस करती है, एंड सोशल मीडिया ट्रेंड्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कि सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं कंज्यूमर को बिहेवियर को लेकर, ये उसी के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग वायरल होता है और मोस्टली जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उस पर कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं, तो अब धीरे धीरे सब लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। तो ये किसका एक तरह का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का, कि आपके पर्टिकुलर समाज में क्या चल रहा है, एरिया में क्या चल रहा है, आप उस हिसाब से अपने डिसीजन को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो या शेप को दे रहे हो। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी एंड ब्रांड प्रेफरेंस। पर्सनैलिटी एंड ब्रांड प्रेफरेंस क्या होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट इम्पैक्ट कंज्यूमर रिलेशनशिप विद ब्रांड। जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं ये इम्पैक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेशनशिप को ब्रांड के साथ। ब्रांड्स लाइक पीपल हैव ट्रेट टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर अटैचमेंट लॉयल्टी। अगर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो क्या करते हैं, कंज्यूमर की लॉयल्टी के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है, कंज्यूमर का अटैचमेंट है इनके साथ। जैसे कि एक तरह से कोका कोला को देखें तो कोका कोला आपका क्या प्रेजेंट करता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपका शो करता है, एक जॉयफुल जो है आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। फिर एप्पल की बात करें तो एप्पल किस टाइप की पर्सनैलिटी के साथ डील कर रहा है, इनोवेटिव पर्सनैलिटी के साथ डील कर रहा है, कि हम कुछ मार्केट में नया लेकर आएंगे, हम कुछ मार्केट में इंडिपेंडेंट लाएंगे, कुछ भी ऐसा कॉपी नहीं होगा।
तो ये एप्पल का हो गया, फिर आपका और भी आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि पर्सनैलिटी एंड ब्रांड प्रेफरेंस